जय हिंद, जय मंडल आर्मी। साथियों, 15 जून को चीन और भारत की सीमा पर सैनिकों के बीच टकराव व देश के जवान शहीद होने की घटना को लेकर मंडल आर्मी बेहद दुखी है और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रकृति से ये प्रार्थना करता हूँ कि शहीद परिवारों को इस अथाह दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। साथियों, जिस तरीके से हमारे देश का किसान, जो कि भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और हमारे देश का किसान खेती करता है, मजदूरी करता है गरीब, और मेहनत करके हमें राशन उपलब्ध करवाता है जिससे हम जीवित रहते हैं, और अपने लड़के को किसान देश की सीमा पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात करता है। और युवाओं में ये जुनून होता है, ना कि गरीबी के कारण उनके अंदर ये जुनून होता है कि देश की रक्षा के लिए और देश के खातिर मर मिटने के लिए वो तैयार रहते हैं और 15-20 वर्ष की आयु में देश के लिए शहादत देते हैं। ऐसे में मंडल आर्मी भारत सरकार से ये मांग करती है कि शहीद परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा और परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराया जाए। और जो गलवान घाटी में हमारे 20 से अधिक जवान शहीद हुए और भारत सरकार द्वारा ये चुप्पी, हालांकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और वही पुराने अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान भी दे चुके हैं कि हमारे वीर जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि चीन के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री लगभग 18 बार मिल चुके हैं, लेकिन जो 1996 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था संप्रभुता का, शांति का, उसका चीन हमेशा उल्लंघन करता रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला भी झूले थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारी दोस्ती अद्भुत है। लेकिन चीन द्वारा किया गया इस कृत्य को लेकर आज पूरे भारत देश में शोक की लहर छाई हुई है और लोगों के अंदर आक्रोश की लहर छाई हुई है और लोग नाराज़ हैं। कई राज्यों में चीन का ध्वज और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में हमारे भारत सरकार, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन चीन का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चीन द्वारा जब इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं और ना बोलना चाहते हैं। वहीं पर जब पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया जाता है तो हमारे देश की मीडिया, जो दलाल मीडिया और गोदी मीडिया किन शब्दों का प्रयोग करती है
और किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का कार्य करती है। लेकिन वहीं पर जब चीन द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, तब हमारे देश की मीडिया पूरी तरीके से सरकार को बचाने में लगी हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत देश के इतिहास में सबसे कमज़ोर सरकार, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद हुए और सरकार द्वारा चुप्पी साधना, ये बेहद ही शर्मनाक है। हो सकता है इसके पीछे कोई रणनीति हो, वह एक अलग पक्ष है, लेकिन सरकार से सवाल पूछना वाजिब है और सवाल पूछना चाहिए। और मंडल आर्मी भारत सरकार से एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं कि मंडल आर्मी भारत सरकार से यह मांग करती है कि शहीद परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, उनके बच्चों की मुफ्त में शिक्षा और प्रथम क्लास में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। और एक बार पुनः शहीद वीर जवानों को कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। और इस स्थिति में मंडल आर्मी देश के सैनिकों के साथ और भारत सरकार के साथ है और शहीद परिवारों के साथ मंडल आर्मी खड़ी है। जय हिंद।